नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम राम भक्ति शाखा के अंतर्गत देख रहे हैं ईश्वर दास। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे जो परीक्षा हो, TGT PGT या अदर स्टेट की TGT PGT या कोई भी परीक्षा हो, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लें। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म क्या, सबसे पहले देख लें ये किस काल के कवि हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया तो ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक, किसके? राम भक्ति शाखा के। और जन्म 1480 ईस्वी। कोई प्रमाणित जन्म नहीं माना जाता है, फिर भी एक संभावित तिथि मान लेते हैं 1480 ईस्वी। और मृत्यु इनकी 1560 ईस्वी। ठीक, जन्म मृत्यु। ईश्वर दास जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगर कभी शासक पूछा तो शासक कौन था? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक, तो जन्म, मृत्यु और शासक, ये 3 प्रश्न बन गए। फिर एक भक्त, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न ये आया भी है कहीं भी। ठीक, अब देखते हैं इनकी, ज़्यादा तो नहीं है, केवल अब इनके रचनाएं देख लें। रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया और बनते भी हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, लगभग 6-7 रचनाएं हैं, उसको देख लें। पहली रचना है सत्यवती कथा। ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, सत्यवती कथा। फिर दूसरी है भरत मिलाप। तीसरी अंगद पैज। अभी विस्तार से इसको देखा जाएगा। चौथी है राम जन्म। और छठवां है स्वर्गरोहिणी। पांचवा, 5 है, ये 6 है एकादशी कथा। ये इनकी 6 रचनाएं हैं। सत्यवती कथा ये सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक, ये प्रश्न हमेशा आता है यहाँ से। इसकी रचना 1501 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसके बारे में और अभी देखा जाएगा। भरत मिलाप, जो भरत मिलाप है, और अंगद पैज और राम जन्म, ये 3 रचनाएं जो है इनकी राम जन्म से यानी राम कथा से संबंधित है। कथा, ठीक, ये राम कथा पर आधारित है। भरत मिलाप यह प्रबंध काव्य है। अंगद पैज, भरत मिलाप जो है, भरत जब मिले थे उस समय कथा का वर्णन है। अंगद पैज जो है, जब अंगद रावण की सभा में गए थे, वहाँ उन्होंने अपना पैर जमा दिया था, उस समय कथा का वर्णन अंगद पैज में किया गया है। राम कथा, ये राम जन्म, राम का जब जन्म हुआ उस कथा का वर्णन इसमें है। स्वर्गरोहिणी ये जो है भक्ति काव्य है।
भक्ति काव्य है। ठीक, ये सब इस तरह इम्पॉर्टेंट है। ये प्रबंध काव्य है, इसलिए प्रश्न टीजीटी में आया भी है। प्रबंध काव्य, अंगद पैज, राम जन्म, ये सब याद रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है सत्यवती कथा, इसके बारे में हम देख लें विस्तार से। तो सत्यवती कथा जो है, इसकी भाषा अगर देखें, भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। अवधी भाषा। इसके छंदों की संख्या देख लें। इसमें छंद जो है, छंद दोहा चौपाई का क्रम रखा गया है। चौपाई तो क्या है? 1 और 5 का क्रम इसमें रखा गया है, कभी पूछा जाए तो। ठीक, दोहे की संख्या इसमें, अर्थात कुल दोहे 58 है। या 58 दोहों में यह कथा समाप्त होती है। ठीक, इसमें नायक जो है, नायक ऋतुपर्ण और नायिका सत्यवती। इसी के नाम पर यह सत्यवती कथा पड़ा, सत्यवती। इसी पर एक हिंदी फिल्म बनी है, सती अनुसुईया। फिल्म कौन सी है? सती अनुसुईया। इसको आप देख लेंगे तो आपको यह कथा पूरी मालूम हो जाएगी। तो इसमें देखें, सत्यवती कथा प्रेमाख्यान काव्य की है रचना मानी जाती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रेमाख्यान की पहली रचना मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं, उन्होंने सत्यवती कथा को 1501 में रची गई थी। इसे ही प्रेमाख्यान काव्य की पहली रचना मानते हैं। इनके अनुसार यह पहली रचना है। ठीक, इस कथा का आरंभ एक पौराणिक कथा पर आधारित है। तो इसका आरंभ कहाँ से होता है? व्यास और जन्मेजय, व्यास और जन्मेजय के संवाद से यह कथा शुरू होती है। ठीक, इस कथा में क्या है कि ये जो ऋतुपर्ण है, ये राजा है, और सत्यवती एक राजा की पुत्री है। तो इस सत्यवती वन में, सरोवर में स्नान करने गई थी। तो ऋतुपर्ण वहाँ पहुँचता है, उसे देखता है, और देखकर जब उसे एकटक देखता है तो सत्यवती गुस्सा आ जाती है और उसे शाप देती है कि जा तू अंधा कोढ़ी हो जा। तो उसी समय ऋतुपर्ण अंधा कोढ़ी हो गया। बाद में फिर जो सत्यवती थी, उसके पिताजी जो राजा थे, उन्होंने सत्यवती को ऋतुपर्ण को सौंप दिया, उस अंधे कोढ़ी को। फिर वह धीरे धीरे अपना तीर्थ व्रत करती रही, तीर्थ स्नान भी किया। ठीक, कई जगह गई। फिर इसके बाद वह स्वप्न में आया कि वह जो भी मांगेगी उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह कहती है कि अगर मैं सत्यवती हूँ, ठीक, तो मेरी इच्छा पूरी हो। तो उसी समय यह मांगती है कि ऋतुपर्ण जो है अंधा कोढ़ी है, उसे ठीक कर दो। तो वो ठीक हो जाता है और दोनों लोग मिल जाते हैं और अपना राज करने लगते हैं। ठीक, ये कथा है इस पर। फिर हम इसकी कुछ पंक्तियाँ देखें जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, पंक्तियाँ। ईश्वरदास की कुछ पंक्तियाँ हैं, अर्थात काव्य पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो पहली, एक चित्त हमें चितवय जस जोगी चित जोग, धर्म न जानस पापी कहस कमते लोग। ये उस समय का कथन है जब सत्यवती स्नान करने मानसरोवर में गई थी। तो ऋतुपर्ण जब उसे एकटक देख रहा था, तो सत्यवती ने उसे कह के यह श्राप दिया था। ठीक,
कि तू जा तुरंत कोढ़ी हो जा। उस समय का एक कथन है। रोवै व्याधि बहुत पुकारी, छोहन वृक्ष रोवै सब झारी, बाघ सिंह रोवत वन माही, रोवत पंछी बहुत उनाही। ठीक। फिर तोहि छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तू ठाऊं। तो ये उस समय का कथन है कि जब राजा सत्यवती को उस अंधे कोढ़ी अर्थात ऋतुपर्ण को जब वह सौंप दिए, राजा ने उसे जब सत्यवती को सौंप दिया, तो उस समय सत्यवती ने कहा कि तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, अर्थात तुझे छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि माई बाप ने हमें तुम्हारे पास सौंप दिया। क्योंकि राजा जब भी भोजन करता था, सत्यवती उसके साथ रहती थी, भोजन करती थी। तो उस समय जब वह भोजन कर रहा था तो नहीं देखा, तो उन्होंने आज्ञा दी अपने सैनिकों को कि ले जाकर उस कोढ़ी को सौंप दो। तो उस समय का एक कथन है। फिर एक कथन